मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्व संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं इसके क्या कारण है तथा यूपीएस शुरू करने के क्या कारण है। क्या सरकार को पेंशन योजना की औपचारिकता के बारे में जानकारी है, और यदि हाँ तो तत्व संबंधित ब्यौरा क्या है। बेरोजगार पुत्र, अविवाहित विधवा, तलाकशुदा पुत्री और आश्रित माता पिता को यूपीएस में परिवार की परिभाषा में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं, और ओपीएस की तुलना में यूपीएस में पेंशन कम क्यों होते हैं, और यूपीएस घोषणा केवल एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम के लिए जाने के क्या कारण है। ये प्रश्न पूछा गया था और सदन में जो वित्त मंत्री द्वारा जवाब दिया गया था वो सुन लीजिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकारी राजकोष पर ओपीएस के अस्थिर राजकोषीय दायित्व के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था। एनपीएस एक निर्धारित अंशदान आधारित योजना है जिसका शुभारंभ 1/1/2024 को या उसके बाद सेवा में भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किया गया था। ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगी लाभ में सुधार करने के उद्देश्य से तत्कालिक वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। हितधारकों के साथ समिति के विचार विमर्श के आधार पर एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। परिवार की परिभाषा सहित यूपीएस की विशेषताओं को निधि के राजकोषीय स्थायित्व को बनाए रखते हुए सुनिश्चित पे आउट का भुगतान आश्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त वे सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प देते हैं, वे सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता अथवा दिव्यांगता के आधार पर उन्हें सेवा मुक्त किए जाने की स्थिति में सीसीएम पेंशन नियम 2021 तथा सीसीएम नियम 2023 के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प देने के पात्र होंगे। यूपीएस का शुभारंभ सरकार द्वारा 24/1/2025 की अधिसूचना के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में किया गया है। यूपीएस के अधीन आहार सेवा में न्यूनतम 25 वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% दर पर सेवानिवृत्ति होने पर सुनिश्चित पेआउट स्वीकार है। कम आहार सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक पेआउट स्वीकार्य होगा। माने सरकार पूर्ण रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपने तरफ से मना करती है।